हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ग्राफ में हमने सीखा था, जो हमारा चैप्टर था आईसीटी का, उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा था कि हम टेबल से ग्राफ कैसे बनाते हैं। और हमने लास्ट जो पढ़ा था वो ये था कि एनालाइजिंग डेटा थ्रू ग्राफ्स, डेटा विश्लेषण हम क्या होता है। आज हम देखेंगे डेटा विश्लेषण कैसे करते हैं थ्रू ग्राफ, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है पॉपुलेशन एस्टीमेट ऑफ टाइगर्स का। अब हम इस चार्ट के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, चलिए देखते हैं। चार्ट का प्रकार बताइए, किस टाइप का ये प्रकार है जो हमने पहले सीखा। तो हमने, आप याद करेंगे, हमने जाना था कि जो हमारा चार्ट होता है, बार चार्ट, जो डिफरेंट टाइप्स हमने सीखे थे, उसमें बार चार्ट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं कॉलम चार्ट्स। ये कॉलम्स है, स्ट्रेट खड़े हैं ना, ये कॉलम चार्ट है। और ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ बाघों की जनसंख्या दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि शिवालिक, गैंगटॉक, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं सारे के सारे। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होती है वो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस यहाँ पर होती है, बट उसे यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर शो करी हुई है। ये 297, 353, ये सारी की सारी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। आगे देखिए, एक्स एक्सिस पर प्रत्येक रीजन के दो अलग रंगों के बार क्या दर्शा रहे हैं। दो अलग अलग रंगों के बार हैं, एक येलो है, एक ब्राउन है। तो ये क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो लीजेंड हमें बताए गए हैं। ये देखो, ये येलो कलर का जो लीजेंड है, इसमें लिखा है 2006 एंड ब्राउन में लिखा है 2010। इसका मतलब जो येलो बार है वो 2006 में बाघों की जनसंख्या बता रहा है, और जो ब्राउन बार है वो 2010 में बाघों की जनसंख्या बता रहा है। ठीक है, 2010 में किन जगहों पर बाघ की संख्या बढ़ी। अब देखते हैं किस किस जगह पर बाघों की संख्या बढ़ी। ये जगहों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। शिवालिक में बढ़ी, 297 से 353 हो गए। सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर बढ़ी नहीं, जितने थे उतने ही थे। वेस्टर्न घाट, यहाँ पर भी बढ़ी, 412 से हो गए 534। ठीक है, 412 से 534 हो गए। नॉर्थ ईस्ट हिल्स में भी बढ़ी, 100 से 148 हो गए। सुंदरवन में 70, बट यहाँ पर हमारे पास 2006 के आंकड़े ही नहीं हैं, तो हम कह नहीं सकते कि ये इंक्रीज़ हुआ। तो कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हुआ, एक तो शिवालिक गैंगटॉक्स पर, वेस्टर्न घाट्स पर, और नॉर्थ ईस्ट हिल्स पर। ठीक है, बस इन तीन जगहों पर इंक्रीज़ हुआ। 2006 का क्या हुआ, आगे देखिए उसमें क्या हुआ। अब इसमें क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि इस ईयर में बाघ नहीं थे, क्योंकि अगर बाघ नहीं होते तो जो बार है वो हमें यहाँ पर काउंटिंग क्या दिखाता, 0 दिखाता। तो हम यही कह सकते हैं कि हमें पता नहीं था कि सुंदरवन में बाघ है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो उनके आंकड़े हैं वो हमें पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 2010 में बाघ की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। अब यहाँ देखो, ये टोटल बताया हुआ है, 2006 में इतने थे, 2010 में इतने हो गए 1706। तो हम इसमें से 1411 माइनस कर देंगे, 295, यानी जो बाघों की संख्या जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी है, 295। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ग्राफ का विश्लेषण हम कैसे करते हैं और कैसे उनमें छुपी हुई जानकारियों को हम जान सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है यील्ड पर हेक्टेयर का। ठीक है, ये फूड ग्रेन्स को शो कर रही है, ऑरेंज ग्रीन ऑयल सीड्स को, और ये कॉटन को। यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, यहाँ किलो में माप दे रखा है। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक ग्राफ का विश्लेषण करके बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, अब जो हमने कल चार्ट बनाना सीखा था, चार्ट बनाया था लास्ट वीडियो में, उसमें जो हमारे श्याम जी हैं उनकी सेल्स के बारे में बताया गया था, और ये चार्ट हमारे पास बनकर आया था। लेकिन देखिए, इस चार्ट में कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स थी। जैसे ये हेडिंग है और ये लीजेंड है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा थोड़ा सा। इसको पढ़कर देखिए, डेली सेल्स ऑफ श्याम, सेल ऑफ आइसक्रीम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। और यहाँ पर ना एक्स एक्सिस के बारे में लिखा है कि वो क्या चीज़ शो कर रही है, ना वाई एक्सिस के बारे में लिखा है।
तो हम ये सारी चीज़ें चार्ट में कैसे लाएंगे और कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। हम सीखेंगे चार्ट का टाइटल, जो ये वाला हिस्सा है, इसे हम कैसे एडिट करेंगे। ठीक है, लीजेंड को कैसे एडिट करेंगे, इसे हम कैसे एडिट करेंगे। एक्स और जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, यहाँ पर टाइटल कैसे लाएंगे। जो ये बार का कलर है, जो ब्लू कलर है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। और पूरा होलसम चार्ट का टाइप कैसे चेंज करेंगे। अभी तो ये हमें कॉलम चार्ट दिख रहा है, सपोज़ हमें इसे पाई चार्ट में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए चलते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। ध्यान करिए, हमने कल क्या कहते हैं ये सीखा था कि मैंने एक जगह संडे लिखा और ये छोटे से डॉट पर हम क्लिक करते थे और ड्रैग कर देते थे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाती थी संडे से सैटरडे तक। तो ये छोटा सा डॉट है, पॉइंट है, इसको, इस टूल का नाम अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्कूल की क्लासेस में बताया था, इसका नाम है फिल हैंडल टूल। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है ये, इसको बहुत याद रखिएगा। देखिए, इस छोटे से डॉट पर क्लिक करते हैं और ऐसे हम ड्रैग कर देते हैं। ये थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाह रही थी मैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ये रहा हमारा कल का ग्राफ जो हमने जहाँ पर छोड़ा था। अब इसका टाइटल हमें एडिट करना है। क्या करना है, जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखो 2 बार क्लिक करेंगे और ये आपका जो कर्सर है यहाँ ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं, जहाँ कर्सर आ जाए वहाँ तो एडिटिंग आराम से हो जाती है। चलिए तो इसको हम अपने मैनुअली मॉडिफाई करते हैं। डेली सेल्स ऑफ शाम, इतना काफ़ी होगा आई थिंक हमारे लिए। ठीक है ना, डेली सेल ऑफ शाम, इसको हम मॉडिफाई करके कर देते हैं। हमारे श्याम जी की जो डेली की सेल होती है वो आ जाएगी। ठीक है, इतना ही टाइटल रखते हैं। चलिए अब हमें क्या चेंज करना है, हमें ये लीजेंड चेंज करना है। चलिए तो क्या करते हैं, अब हम सारी फॉर्मेटिंग्स कहाँ पर आती हैं, आप बस इस चार्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ ऊपर देखिए चार्ट टूल, इसमें आ गया है डिज़ाइन टूल। अब इस डिज़ाइन टूल पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए खुल गई हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे सेलेक्ट डेटा, इस पर गए, हमें लीजेंड चेंज करना था। ये देखिए लीजेंड एंट्रीज, यहाँ है एडिट की ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक किया। हम क्या चाहते हैं, लीजेंड में क्या दिखाए, हम चाहते हैं ये दिखाए, सारा नहीं बस ये दिखाए, सेल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, हमने इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया एंड ओके। देखिए सेल ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़, लीजेंड अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं एक्स और वाई एक्सिस भी आ जाए, बट इसमें तो शो ही नहीं हो रही है, तो टाइटल उनके तो कैसे लाएंगे। देखो चार्ट लेआउट यहाँ पर मिला है, हमें ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ पे जो 9th ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आ गया हमारा एक्स एक्सिस का टाइटल और एक्स एक्सिस का टाइटल और वाई एक्सिस का टाइटल। अब कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना है, कर्सर अपने आप आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो चाहो लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख देती हूँ टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेल ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा चार्ट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पर टाइटल भी चेंज हो गया, लीजेंड भी चेंज हो गया, टेम्परेचर और सेल ऑफ आइसक्रीम एक्सेस भी आ गई। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको कहा था हम बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये डिज़ाइन लेआउट में यहाँ बहुत सारे चार्ट के स्टाइल्स दिए, आपको जो पसंद आए आप वो ले लीजिए। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए चेंज हो गया, हमारा कलर भी चेंज हो गया और टाइप भी थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चार्ट का टाइप ही चेंज करना हो, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉलम चार्ट में जो दिख रहा है ऐसे ना दिखकर ये पाई चार्ट में आ जाए। चलिए देखते हैं पाई चार्ट में से कैसे लाएंगे। यहाँ पर है चेंज चार्ट टाइप, देखिए ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको जिसमें बदलना हो उसमें बदल लो। चलो हम पाई चार्ट में ही बदल लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, चलो ये ठीक है, पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं, ओके कर दीजिए।
देखिए चेंज हो गया, ये डेली सेल्स ऑफ श्याम पाई चार्ट में बदल गई। ये हमारे अलग अलग कलर्स आ गए इनके, ये किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, ठीक है, लेस देन 15 टेम्परेचर पर, और ये हमारा आ गया 15 to 24 टेम्परेचर पर, ये आ गया 25 to 34 पर, और ये आ गया 35 to 44 पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से चार्ट के टाइप्स को और इन सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें से सीख ली, अब आगे क्या है हमारे लिए। हाँ, तो जो ये वाला क्वेश्चन था आपकी बुक में, अभ्यास में आपको दिया हुआ था, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने थे, मतलब इन पर हमें कौन कौन से फार्मूलाज लगेंगे, राइट। चलिए आते हैं फार्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या है हमारे पास फार्मूलाज में। तो हम आ गए अपनी एक्सेल की शीट पर वापस। मैंने ये टेबल आपके लिए पहले से बनाई हुई है, यहाँ मैंने अमाउंट पेबल भरा नहीं है, ठीक है। तो अमाउंट पेबल में क्या आएगा, यूनिट प्राइस हमें दे रखा है, ठीक, और क्वांटिटी हमें दे रखी है। टोटल अमाउंट कितना देना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तभी यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा। तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। हमने लिखा इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, कोई भी फार्मूला ध्यान रखिएगा इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इक्वल टू लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब हमें मल्टीप्लाई किसको किसको करना है, इसको और इसको करना है, तो हम इसका सेल एड्रेस लेंगे। इसका सेल एड्रेस क्या है, B2। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, उस सेल का एड्रेस अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया। अब मुझे B2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंबल यूज़ होता है स्टार का, ठीक है, आप स्टार प्रेस कर दीजिए, ठीक। किससे मल्टीप्लाई करना है, C2 से, C2 आ गया, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए इसका रिजल्ट, बाहर क्लिक करते ही रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर हम 6 रैकेट्स खरीदने वाले हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, इतना 1050। अब हमें बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आपको पता क्या, देखो फार्मूला अगर याद नहीं हुआ तो आप इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ फार्मूला भी शो हो जाएगा, फार्मूला बार में, ठीक है। अब हमें फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद है आपको फिल हैंडल टूल, बस उसी का इस्तेमाल करना है। ये कॉर्नर पर हम ले गए सेल के, आइकन चेंज हो गया हमारा माउस का, क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए, सबका टोटल आ गया। कितना आसान था ये। चलिए ये तो आपके लिए पूछा नहीं क्या था, ये उसने टेबल में ऑलरेडी दे रखा था, बट मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम ग्रांड टोटल पर। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था वहाँ पर स्लाइड में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेल D8 में कुल अमाउंट, पेबल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट हमें निकालना है, यानी ग्रांड टोटल निकालना है हमें। चलिए देखते हैं ग्रांड टोटल कैसे निकलता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट लगाइए, स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ होंगे, ध्यान रखिएगा। अब सेल का एड्रेस दे दीजिए, कहाँ से कहाँ तक का समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, D2, और इस सेल का एड्रेस है D7। आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, D2 2 डॉट बनाए, D7 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, टाइप हो गया ये देखिए इसका टोटल आ गया, ठीक। अब है यहाँ पर लोअर कॉस्ट, लेकिन किस चीज़ की लोअर कॉस्ट निकालनी है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, सेल C9 में हमें क्या चाहिए, यूनिट प्राइस की सबसे कम वैल्यू चाहिए, ठीक है, यूनिट प्राइस की। यूनिट प्राइस ये रहा, हमें इसमें जो सबसे कम वैल्यू है वो चाहिए। वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है सबसे कम वैल्यू ये 25 है, तो लेकिन हम फॉर्मूला के थ्रू कैसे करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, थाउजेंड्स ऑफ रोज में हो, तो आपको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपको जस्ट करना क्या है, इक्वल टू लिखिए, मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो MIN मिन, ब्रैकेट लगाया, कहाँ से कहाँ तक में सर्च करना है हमें, B2 से लेकर, इसको दबाए रखिए, B2 से लेकर किसमें, B7 तक। रेंज अपने आप सेलेक्ट हो गई, इसे हमने क्लोज कर लिया, और ये देखिए मिनिमम वैल्यू 25 आ गई थी। अब इसने पूछी हाईएस्ट कॉस्ट, लेकिन किसकी, किस कॉलम की। आगे आते हैं क्वेश्चन पर, देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। सेल C10 में सर्वोच्च अमाउंट पेएबल,
यानी सबसे हाईएस्ट जो है अमाउंट पेबल में कौन सा अमाउंट है वो निकालना है। अमाउंट पेबल का कॉलम ये वाला था, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है वो निकालना है। अभी हमने मिनिमम वैल्यू निकाली, अब हम मैक्सिमम निकालेंगे। इक्वल टू लिखा MAX मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ब्रैकेट लगाया, सेल का एड्रेस दे देते हैं। सेल का एड्रेस देखो यहाँ पर क्या है, D2 से D7, ठीक है। आप चाहो तो सिलेक्ट भी कर लो और आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में हमें चाहिए, क्लोज किया और ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्लाइड में क्या है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अनुष्का उन सभी वस्तुओं के लिए ऑर्डर दिखाना चाहती है जिनकी क्वांटिटी कॉलम सी में 0 से अधिक है और 0 होने पर नॉट ऑर्डर दिखाना चाहती है। यानी जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उसमें अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू है तो ऑर्डर लिखना है, और 0 से कम है या 0 है तो नॉट ऑर्डर लिखना है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। जो किस पर बेस है सब कुछ, सारा फॉर्मूला हमारे क्वांटिटी वाले कॉलम पर। तो हम फॉर्मूला जो लिखेंगे वो एक ही सेल के लिए लिखेंगे, बाकी तो हमारा फिल एंड फिल टूल है ही कॉपी पेस्ट करने के लिए। चलिए हम फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्डर और नॉट ऑर्डर शो करके दिखाना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ का फॉर्मूला, ठीक है। राइट, ठीक है, डबल इक्वल टू किया, अब लिखना है इफ़ लिखा, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले हमें देनी थी कंडीशन। तो कंडीशन क्या थी, जो हमारा क्वांटिटी का कॉलम है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑर्डर दिखाना है। कॉलम का एड्रेस क्या है, C2, राइट। इस वाले कॉलम का एड्रेस क्या है, C2, तो हमने लिख दिया C2। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन का साइन बनाया 0, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशन। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है, अब इसके बाद हमें कॉमा लगाना है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फॉर्मूला। पहले कंडीशन, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या शो करना है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या शो करना है। तो यहाँ हमने कॉमा लगाया, कंडीशन दे दी। अब अगर C2 ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर लिखा हुआ शो करना है। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है या टेक्स्ट प्रिंट कराना होता है, हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ऐसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमास लिख के और हमने लिखा ऑर्डर, ठीक, और इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दिया। फिर इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। अगर ये कंडीशन है तो ऑर्डर लिखा है, अगर नहीं है तो क्या लिखा है, फिर से इन्वर्टेड कॉमास लगाया और लिख दिया नॉट ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमास लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डन, आ गया। क्योंकि 6 वैल्यू थी यहाँ पे 6 था, ऑर्डर्ड आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, दोबारा फॉर्मूला लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। फिल हैंडल टूल जिंदाबाद, इस पर हमें क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। देखिए अपने आप सारी चीज़ें फिल होकर आ गई हैं। आई होप इन चीज़ों को अब आप समझ पाए होंगे कि हमें चार्ट को कैसे एडिट करना है, और फार्मूलाज जो हमने सीखे, सम का, ग्रैंड टोटल का, मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ की कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, ये सब आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये सारे क्वेश्चंस थे इन सब के आंसर्स आ चुके हैं। आंसर्स क्या हैं, ये रहे। तो ये रहा आपका सम का फॉर्मूला, मिनिमम का, मैक्सिमम का और इफ़ का, ठीक है। चलिए आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। अब आपके लिए ये होमवर्क है, आपको इस टेबल को फॉलो करते हुए चार्ट बनाना है। पहले आप उसे बार ग्राफ में दिखाएंगे और उसके बाद उसको चेंज करके पाई चार्ट में देखेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखिए। आपको मैंने गूगल शीट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया है, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, हम आगे भी सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।